अच्छा जी, जो पाकिस्तान के अंदर फाइलर हजरात हैं, वो अगर कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो ख़रीदते हैं या बेचते हैं, तो उसके ऊपर जितने भी वो टैक्सेस एफबीआर को अदा करते हैं, उसकी डिटेल्स उनके आईआरआईएस अकाउंट के अंदर अपडेट हो जाती है। तो इसके लिए आपने ये करना है कि अपना जो जिस बंदे ने कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदी या बेची है, वो अपना आईआरआईएस अकाउंट लॉगिन करेगा। ठीक है, ये मैंने लॉगिन किया हुआ है। अब इसमें मालूमात जो है इसके अंदर अब जाएंगे। ठीक है, एफबीआर मालूमात। तो इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसमें जो एक्टिव हैं आपकी चीज़ें वो यहाँ पे शो होंगी ब्राइट कलर में, बाकियों पे छोटा सा ये क्रॉस का दायरा सा बना हुआ है। तो अब इनकी पेमेंट्स एंड विद होल्डिंग यहाँ पे जो है एक्टिव है, इसको खोलते हैं। इसमें देखें इन्होंने जो भी प्लॉट बेचे हैं वो शो हो रहे हैं। यहाँ पे टैक्स ईयर आ रहा है, यहाँ पे डेट आ रही है ट्रांजैक्शन की, यहाँ पे सेक्शन आ रहा है किस सेक्शन के तहत टैक्स काटा गया है, 236C आ रहा है। आगे आ रहा है सेल स्लैश ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 236C। आगे वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी आ रही है। उसके बाद जनाब टैक्स कितना काटा गया है वो आ रहा है। ठीक है, यानी जो टैक्स आपने एफबीआर को जमा करवाया है। टैक्स इन्होंने यहाँ पे उसकी डिटेल भी दी है कि यहाँ ट्रांजैक्शन डिटेल इसके ऊपर लिखा हुआ है। इन्होंने नीचे लिखा हुआ है कि ये जो टैक्स है विद होल्डिंग एजेंट ने विद हेल्ड किया है। ठीक है, तो अब जो है इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे 2016-17 से ऑनवर्ड सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो लोगों की शो हो रही हैं, चाहे वो बाद में भी फाइलर हुए हैं तो पेमेंट में उनके अपडेट हो गया। ठीक है, सारी जो पिछली ट्रांजैक्शंस हैं वो भी एफबीआर ने अपडेट कर दी। यहाँ से आप अपनी डिटेल्स देख सकते हैं, इससे आपको क्लैरिटी आ जाती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब कोई भी प्रॉपर्टी बेचनी है या ख़रीदनी है तो उसकी जो रसीदें हैं, चाहे वो ऑनलाइन आप पेमेंट करते हैं या आप बैंक में पेमेंट करते हैं, दोनों सूरतों में उसको संभाल के रखा करें, वो बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, ऑल्दो ये पेमेंट अपडेट हो जाती है लेकिन बाद में रिसिप्ट जो है वो लाजमी रिक्वायर्ड होती है, उसको गुम ना किया करें। और दूसरा, इसमें मैंने प्रॉपर्टी का वर्ड यूज़ किया है, तो प्रॉपर्टी का जो वर्ड है उसके लिए प्रॉपर्टी के वर्ड के अंदर जो आपकी रहायशी कोई घर वगैरह है वो भी शामिल है। ठीक है, कोई खाली प्लॉट आपने ख़रीदा है वो भी शामिल है, कोई ज़रूरी ज़मीन है अगर वो भी शामिल है, और इसके अलावा अगर आपकी कोई कमर्शियल दुकान है या कोई प्लाज़ा ख़रीदा है वो भी शामिल है। ठीक है, कमर्शियल प्लॉट अगर ख़रीदा है वो भी शामिल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, अगर फ्लैट को ख़रीदा है वो भी इसके अंदर शामिल, प्रॉपर्टी के अंदर ये सारी जो चीज़ें हैं ये इंक्लूडेड हैं। तो उन सारों की पेमेंट यहाँ पे अपडेट हो जाती है, जो भी टैक्स एफबीआर को आप अदा करते हैं वो लाजमन तौर पे यहाँ पे शो हो जाता है।